उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ्य। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे श्रद्धाभाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रही राबड़ी देवी की। राबड़ी ने अपने घर पर ही सूर्य को दिया अर्घ्य। लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठी मैया की पूजा में हुआ शामिल। बेटी और दामाद भी हुए पूजा में शामिल। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे घाट पर। लखनऊ में भी दिखी छठ की छटा। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जूहू चौपाटी में जुटे लोग। लाखों लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर की छठी मैया की पूजा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जूहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्य देव को दिया अर्घ्य। अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। कोलकाता में भी सूर्य को हजारों लोगों ने दिया अर्घ्य। अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ महापर्व छठ। पेरिस में हुए आतंकी हमले में पुलिस ने 9 आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि की। जांचकर्ताओं को एक वीडियो की जांच में नजर आया 9वां आतंकी। फ्रेंच पुलिस ने पेरिस हमले के सिलसिले में एक और संदिग्ध की तस्वीर जारी की है। ये संदिग्ध स्टेडियम के बाहर हुए हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर हो सकता है। जांचकर्ताओं को स्टेडियम में मारे गए आत्मघाती हमलावरों के पास से मिला था एक पासपोर्ट। सीरियाई नागरिक का था पासपोर्ट। जर्मनी के हैनोवर में बम की खबर के बाद जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच फुटबॉल मैच रद्द। बम की खबर बाद में अफवाह निकली। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी जाने वाली थी मैच देखने। सरकार ने कहा मैच रद्द करना था सही फैसला। पेरिस में आतंकी हमले की जांच कर रही फ्रांसीसी पुलिस को मिली तीसरी कार। शक है इसी कार से आए थे आतंकी। काले रंग की कार में बेल्जियम की नंबर प्लेट लगी हुई है। जांचकर्ताओं ने और जानकारी देने से किया इनकार। पेरिस हमले के संबंध में जर्मनी में 3 संदिग्ध की गिरफ्तारी। गिरफ्तार संदिग्धों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल। सीरिया में आईएस के ठिकाने पर चौतरफा हमला। रूस ने 34 क्रूज मिसाइल दागे। पेरिस हमले के बाद सीरिया में आईएस के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए आए रूस और फ्रांस, लेकिन जर्मनी ने ऑपरेशन में शामिल होने से किया इनकार। आईएस के खिलाफ मुहिम तेज करने की रणनीति बनाने के लिए रक्षा अधिकारियों से मिले पुतिन। मीटिंग में दिखाया गया सीरिया पर हमले का वीडियो। पेरिस हमले के गुनाहगारों को पकड़ने के लिए फ्रांसीसी पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने जारी किया छापे का वीडियो। पेरिस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड साले अब्दुल सलाम के भाई ने की सरेंडर की अपील। कहा मेरे भाई धार्मिक जरूर था लेकिन चरमपंथी होने के संकेत नहीं मिले थे। बेल्जियम और स्पेन के बीच दोस्ताना फुटबॉल मैच रद्द। 8वें आतंकी के अब तक गिरफ्तार न होने की वजह से फैसला। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा कबूलनामा। कहा 17 दिन पहले मिस्र में आतंकी हमले में क्रैश हुआ था रूसी प्लेन। गुनहगारों की सूचना देने वालों को $5 करोड़ देने का ऐलान। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अय्यर के बयान से पता चलता है कांग्रेस का रवैया प्रधानमंत्री के प्रति रहा है पक्षपातपूर्ण। बयान को बताया दुर्भाग्यजनक। मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर देश के सभी राज्यों को जारी किया अलर्ट। आईएसआईएस के खतरे के मद्देनजर अलर्ट रहने के लिए कहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान केवल एक देश के लिए खतरा नहीं, आईएसआईएस पूरी दुनिया को मिलकर जंग लड़ने की जरूरत। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया रोड शो। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस की सुरक्षा में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। कानपुर में राजीव शुक्ला समेत 11 लोगों के खिलाफ अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा। सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप। बीएचपी नेता अशोक सिंघल का लंबी बीमारी के बाद गुड़गांव में निधन। मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। अशोक सिंघल का दोपहर 2:24 पर हुआ निधन। 82 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी समय से थे बीमार। लोगों के दर्शन के लिए दिल्ली में वीएचपी और संघ के कार्यालय में रखा गया पार्थिव शरीर। आज निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया गहरा शोक। उनके निधन को बताया निजी नुकसान। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा थे अशोक सिंघल। आदिवासी इलाकों में सैकड़ों स्कूलों का निर्माण कराया।
दिल्ली के कृष्णानगर में एक शख्स को गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। फ्रांस के पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद भी भारत में सुरक्षा व्यवस्था लचर, मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर बेपरवाह दिखे पुलिस वाले। यूपी में बढ़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आंकड़ों के मुताबिक 2013 के मुकाबले 2014 में आपराधिक मामलों में 18% उछाल। झारखंड के लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में नक्सलियों के विस्फोटक जब्त। बिहार के नालंदा में छठ पूजा करके लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हादसा, अनियंत्रित कार श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी, हादसे में 10 घायल। इलाहाबाद में बीएसपी के स्थानीय नेता जुल्फिकार को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती जुल्फिकार की हालत गंभीर। बलिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग में 2 सगी बहनों की मौत, परिवार के 3 लोग बुरी तरह झुलसे। कानपुर में संपत्ति को लेकर विवादों में दबंगों ने बच्चों समेत पूरे परिवार को घर में किया कैद, बाहर से जड़ा ताला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को बाहर निकाला। लखीमपुर खीरी में एडीएम की सरकारी गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, हादसे में एडीएम, उनका ड्राइवर, गनर और अर्दली घायल। राहुल के संसदीय क्षेत्र अमेठी में दलितों को प्रधान चुनाव से दूर रहने की मिली धमकी, पोस्टर चस्पा कर चुनाव में खड़ा होने से मना किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एसीपी अमित सिंह ने नोएडा के अपने घर में की खुदकुशी, बदहवास पत्नी डॉक्टर सरिता ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, हालत अब भी नाजुक। यूपी के बांदा में एसीपी अमित सिंह के ससुराल के घर पसरा मातम, सरिता के भाई ने कहा 2 दिन पहले ही बांधा आए थे। दिल्ली के गोविंदपुरी में नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने 2 युवकों को लिया हिरासत में। दिल्ली में एमसीडी के अस्पतालों में नर्सों की हालत, हड़ताल का दूसरा दिन, मरीजों को झेलनी पड़ी मुसीबत। दिल्ली के जैतपुर में पिछले दिनों एक युवक की हत्या से की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, पुलिस ने 2 दोस्तों को किया गिरफ्तार। कोलकाता में लेडीज स्पेशल ट्रेन में सवार एक युवक को महिला कांस्टेबल ने चलती ट्रेन से दिया धक्का, दीपक शर्मा नाम के युवक की मौत। राजस्थान के धौलपुर में मकान में आग लगने से 10 साल के बच्चे की मौत। धौलपुर में राजस्थान रोडवेज की बस पलटी, बस का अगला टायर फटने से हुआ हादसा, हादसे में 6 यात्री घायल। उत्तराखंड के पंतनगर में दीक्षांत समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जीबी पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का 29वां दीक्षांत समारोह। यूपी के संभल में संत समाज ने विहिप नेता अशोक सिंघल को दी श्रद्धांजलि, सिंघल के निधन को बताया हिंदू समाज की क्षति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल शहीद, सेना के 5 जवान घायल। एलओसी के पास हाजी नाका के घने जंगलों में आतंकियों से हुई मुठभेड़, 5 से 8 आतंकियों ने बोला था हमला। मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के मुरादनगर में फैक्ट्री के पास खेलते समय 1.5 साल के मासूम की केमिकल भरे पानी में डूबकर मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। अमृतसर में शादीशुदा युवक को दूसरी शादी रचानी पड़ी महंगी, पहली बीवी ने मंडप में पहुंचकर आरोपी को कराया गिरफ्तार। वाराणसी में पीएम के संसदीय कार्यालय के बाहर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। मथुरा में लूट का विरोध करने पर कारोबारी की हत्या, लाखों का माल लेकर फरार हुए लुटेरे। बिजनौर में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। बस्ती में चीनी मिल बंद होने से बेरोजगार कर्मचारियों का अनशन, राज्य सरकार ने लगाई मदद की गुहार। फैजाबाद पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री का बयान, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी शामिल हो। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप एमए अंग्रेजी फाइनल की परीक्षा में फेल, मंत्री की पत्नी की जगह साली परीक्षा देते पकड़ी गई थी। कवर्धा में बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते 2 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा की रकम बरामद। रायपुर में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच बैंगलोर में हो रहे टेस्ट पर सट्टा लगाते 6 लोग गिरफ्तार, 10 लाख कैश भी बरामद। रायपुर में तेंदुए की खाल बेचते 3 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में, ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की थी तैयारी।
बस्तर में नक्सलियों का 17 से 20 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह मनाने का ऐलान। रेलवे ने 150 किलोमीटर क्षेत्र में जारी किया अलर्ट। आईएसआई के संदिग्ध एजेंट जफर खान की कोलकाता की कोर्ट में पेशी। अदालत ने 29 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पूर्वी मिदनापुर से सात्विक की बच्ची से उसके टीचर ने की छेड़छाड़। आरोपी के यहां ट्यूशन पढ़ने जाती थी बच्ची। बर्दवान में फसल का सही दाम नहीं मिलने पर किसान ने की खुदकुशी। किसान पर 1 लाख का था कर्ज। पूर्वी मिदनापुर में हाथियों से उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का काम रोका। 5 घंटे तक जारी रहा विरोध प्रदर्शन। विधाननगर में रेल टिकट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की मेजबानी पर आज होगा फैसला। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए बीसीसीआई ने 1 दिन के लिए बढ़ाई थी मोहलत। डीडीसीए पर नई मुसीबत। दिल्ली सरकार की कमेटी ने बीसीसीआई से की डीडीसीए के निलंबन की सिफारिश। भारत पाक सीरीज पर नया पेज। पीसीबी ने प्रस्ताव पारित कर कहा सिर्फ यूएई में खेलेगी पाकिस्तानी टीम। नवाज शरीफ लेंगे अंतिम फैसला। बैंगलोर टेस्ट में बारिश के कारण चौथे दिन भी खेल नहीं। बारिश के कारण 3 दिनों का खेल बर्बाद। पाकिस्तान से नहीं हुई सीरीज तो 8 साल बाद घरेलू क्रिकेट में खेलेंगे धोनी। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के लिए खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच छठा ड्रॉ छूटा। पर्थ टेस्ट की सीरीज में मेजबान 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। पर्थ में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद संन्यास का ऐलान। तमिलनाडु के खिलाफ रणजी में मैच सुरेश रैना ने खेली 145 रनों की नाबाद पारी। यूपी में तमिलनाडु के सामने रखा 391 रनों का लक्ष्य। पंजाब में अपनी फिल्म दंगल की शूटिंग में चोटिल होने के बाद मुंबई लौटे अभिनेता आमिर खान पीठ में चोट के कारण 1 हफ्ते तक शूटिंग से दूर। प्रेम रतन धन पायो की बम्पर कमाई पर बोले सलमान। कहा दूसरों के रिकॉर्ड को तोड़ने से अच्छा है अपना ही रिकॉर्ड तोड़। आईएसआई साइबर हमले की फिराक में। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबर्न ने कहा खुफिया एजेंसियां कर रही हैं इससे निपटने की तैयारी। अमेरिका के बाल्टीमोर में विमान में सवार 4 संदिग्धों को उतारा गया। एक सहयात्री को शक था कि इनमें से एक युवक आईएस से जुड़े वीडियो देख रहा है। अमेरिका के डेनवर में बर्फीले तूफान का कहर। 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सड़कों पर कई गाड़ियों को हुआ नुकसान। जद्दा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर भरा पानी। 22 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश से बढ़ी परेशानी। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी